हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द डायनेमिक एजुकेशन में। मैं रूपनारायण आज आपके साथ लेके आया हूँ वर्ड पावर मेडिजी का सेकंड वोकेबलरी सेशन, जिसमें हम वोकेबलरी के वर्ड्स रूट ओरिजिन से बनाना सीखेंगे और उनको किस तरह से मेमोराइज़ करते हैं उसका तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड जो है वह है पोलीगाइनी। अब जो ये वर्ड है पोलीगाइनी, ये सिमिलर टू द पोलीगेमी है। अपने एक वर्ड पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पोलीगेमी, और पोलीगेमी में क्या होता है कि कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन टू मैरिज, तो वो क्या करता है पोलीगेमी। अब यहाँ पे जो है गेमी जो ग्रीक वर्ड है वो मैरिज के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ एक जो चेंज आया है वो है गाइनी। जो गाइन जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है वुमेन के लिए। तो और पोली का मतलब होता है मैनी, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स ऑफ वन मैन, मतलब एक व्यक्ति के, एक आदमी के दो या दो से अधिक महिलाएं उससे शादी कर रखी हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन? उसको कहेंगे हम पोलीगाइनी। और अब जो पोलीगेमी वाली होती है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि महिला व्यक्ति दो एक व्यक्ति से दो महिलाएं शादी करें। ऐसा भी हो सकता है कि एक महिला से दो व्यक्ति शादी करो, तो वो पोलीगेमी मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, और ये पोलीगाइनी आपके वाइफ्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक ठीक है, आगे अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है पोलीएंड्री। अब देखो, पोली वर्ड जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग अपन को पता है कि मैनी। यहाँ एंड्रोज एक नया ग्रीक वर्ड आता है। जैसे कि गाइन जो वर्ड होता है वो वुमन के लिए यूज होता है, उसी तरह ग्रीक लैंग्वेज में एंड्रोज जो वर्ड है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होगा? इसका मीनिंग हम यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग होगा प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड्स ऑफ वन वुमेन। तो इसका मीनिंग आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मीनिंग होता है ए सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फिश हो, ग्रीडी हो, लालची हो, और अपने ही बारे वन हु हैव वंस अ वन कंसेप्ट, मतलब जो अपने ही बारे में सोचता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ? ये जो ईगो वर्ड है ये एक लेटिन रूट से निकला हुआ वर्ड है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है आई से। जो आई वर्ड जो अपन कहते हैं, जो मे को रिप्रेजेंट करता है, मी माई सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो तब इसका जब इंग्लिश में मीनिंग निकाला गया ईगोइस्ट का, तो इस रूट वर्ड से ये निकाला गया कि जो व्यक्ति अधिकतर समय अपने आप को बूस्टअप करता है, अपने ही बारे में सोचता रहता है, हर कंडीशन में सोचता है कि इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसका जो मीनिंग निकला है वो निकलता है कि ऐसे व्यक्ति जो सेल्फिश पर्सन्स होते हैं वो ईगोइस्ट होते हैं। तो ये वर्ड डिस्कस कर लिया। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा वर्ड है वो है ईगोटिस्ट। इन दोनों में एक टी वर्ड का ही डिफरेंस है। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट की जो स्पेल है उसमें सिर्फ टी वर्ड का ही डिफरेंस है, लेकिन इनके जो मीनिंग है दोनों के वो अलग अलग है। जो ईगोटिस्ट टाइप के पर्सन होते हैं वो होते हैं अपने आप को दूसरे से सुपीरियर कंपैरिजन में दूसरे से कंपैरिजन करते हैं और अपने आप को सुपीरियर शो करते हैं, यानी घमंडी टाइप के। यहाँ पे जो एक और अच्छी स्पेलिंग है, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी इंसान, जो घमंडी व्यक्ति होता है ना, ये भी एक अच्छी स्पेल है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब इसका भी वर्ड ओरिजिन वही है, ईगो वर्ड से लिया गया है और वो आई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इनको याद करने का क्या तरीका, इन दोनों के मीनिंग को अलग अलग तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। देखो ईगोइस्ट होता है, इसमें एक टी आता है जो लास्ट में ऐड होता है, वो सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ईगो का वर्ड ओरिजिन ईगो का आई से रिलेट होता है। आई हमेशा ग्रीड या सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे वाला है उसमें एक एक्स्ट्रा टी आता है, तो उस टी को आप ऐसे याद करो कि वो टी यदि एक्स्ट्रा टी आ रहा है तो वो टॉक, दूसरा टी टॉक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो अपनी ही बातें बताता है, अपने आप को सुपीरियर टॉक करता है अपने बारे में। तो उसका मतलब हो गया कि वो घमंडी इंसान है। तो अगला वर्ड डिस्कस करते हैं,
पांचवा जो वर्ड है वो है ईगोसेंट्रिक। अब देखो ये सारे लगभग मीनिंग में लगभग सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन इनका जो डिग्री ऑफ मीनिंग है ना वो अलग अलग है। कि ईगोइस्ट किस लेवल का इंसान होता है, ईगोटिस्ट उससे थोड़ा सुपीरियर लेवल का कमीना इंसान होता है। अब ईगोसेंट्रिक उससे भी थोड़ा सा सुपीरियर लेवल का होता है कि यू कंसिडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ईगोसेंट्रिक पर्सन का मतलब क्या होगा कि आप अपने आप को इस यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं, मतलब अपने आप को कि मैं जो हूँ वो सब कुछ हूँ। तो यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट टाइप के इंसान होते हैं, सेल्फिश टाइप के इंसान होते हैं, उसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है, जो सबसे खराब जो स्थिति होती है वो ईगोसेंट्रिक को बताती है। तो ये भी इसका वर्ड ओरिजिन जब देखेंगे हम कि ईगो का मीनिंग आई से निकलता है और सेंटर होता है मेन पॉइंट जो होता है वो। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं ईगोमैनिक। देखो ये भी इसी से रिलेटेड एक वर्ड है ईगोमैनिक। यू कैरी ईगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम दैट योर नीड्स, डिजायर्स एंड interests have become a morbid obsession। मतलब आप अपने ईगो को इतना आगे तक ले जाते हो कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो नीड्स है, आपकी जो इंटरेस्ट है, अभिरुचियाँ हैं, वो उनके लिए आप क्या हो एक बुरी लत की तरह आपके पास बन जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, मोबिड। अब देखो इसको याद करने का तरीका है कि जो देसी तरीका मैंने बना रखा है वो ये है कि इसमें जैसे बिड आता है, बिड यहाँ से इसका मीनिंग ले लिया कि बीड़ी, तो मतलब बीड़ी पीना एक गलत आदत है, तो मोबिड होता है बुरी लत। मोबिड का अर्थ क्या होता है, बुरी लत। तो इस तरह से आप इसको याद करो। ऑब्सेशंस एक मतलब होता है, ऑब्सेशन का मतलब होता है लत की, जो जिसके लिए आप बहुत ही रूथलेसली डिज़ायर कोई होती है ना। ऑब्सेशन का जो सिनोनिम एक वर्ड ले सकते हैं वो है रूथलेस डिज़ायर। और मैनिया। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ड बना हुआ है ईगो का मतलब वही सेल्फिशनेस के लिए आता है। अब मैनिक में यहाँ एक ग्रीक वर्ड आता है मेनिया। मेनिया का मतलब होता है पागलपन। आप याद रखना ये मेनिया, जहाँ भी मेनिया वर्ड जहाँ भी ऐड हो, मैनिक या मेनिया जब वर्ड ऐड होता है प्रीफिक्स या सफिक्स में ऐड होता है तो वो पागलपन को शो करता है। मेनिया का मतलब होता है पागलपन। तो अपनी ईगो को इतने लेवल तक ले जाया जाए कि वो एक बुरी लत के रूप में आपके अंदर लग जाए। तो ऐसे पर्सन को जो कि कहीं कहीं पागलपन के साइन को भी शो करता है, इतने ऐसे इंसान को हम पागल घोषित कर देते हैं। तो इस टाइप के जो नेचर के पर्सन्स होते हैं उनको हम ईगोमैनिक कहते हैं। अब देखो इनको इनकी जो डिग्री के अकॉर्डिंग जब इनको हम इन जमाते हैं तो उनमें सबसे पहले आता है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट टाइप के पर्सन, जो कि क्या होते हैं जनरली ऑब्नॉक्सियस होते हैं। ऑब्नॉक्सियस भी एक अच्छी स्पेलिंग है, इसको भी आप याद रख सकते हो। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है घृणित, जो अपन को जिसको अपन हेट करने लग जाते हैं। हेट एक इसका परफेक्ट सिनोनिम है। तो ये हो गया। दूसरा है ईगोसेंट्रिक। जो वर्ड दूसरे वर्ड जो अपन ने डिस्कस किया वो क्या था, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक टाइप के इंसान होते हैं वो इनटॉलरेबल होते हैं। जैसे जो पहला वर्ड अपन ने डिस्कस किया ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, वो क्या आते हैं अपन को बुरे लगने लग जाते हैं, लेकिन उनको क्या कर लेते हैं हम, उनके साथ अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में चला लेते हैं, लेकिन मतलब उनके साथ हम जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जब ईगोसेंट्रिक टाइप के इंसान होते हैं उनके साथ हम कंपेटिबल नहीं हो पाते, उनके साथ हम उतने आसानी से घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि उनको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। वो असहनीय हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को हर चीज़ में क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानने लग जाते हैं। अब जो फोर्थ, ये जो थर्ड वाला जो है ईगोमेनिक टाइप के इंसान, वो बहुत ही डेंजरस और स्लाइटली मैड मतलब पागल इंसान होते हैं। उनके साथ तो हम कतई ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है इन चार तरह के वर्ड, इनमें जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। एक लैटिन वर्ड है ऑल्टर, और ऑल्टर का मीनिंग होता है अदर या दूसरे से, मतलब जो सेकंड चॉइस हमेशा से रिलेटेड इसका मीनिंग निकलता है। अब इससे रिलेटेड हम 5 से 6 वर्ड डिस्कस करेंगे आज। ऑल्टरिज्म। अब इससे पहला वर्ड जो है वो ऑल्टरिज्म। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर ओवन। मतलब
इसका मीनिंग होता है कि एक इंसान जो कि दूसरों की खुशी और दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में ज़्यादा ध्यान रखता है बजाय अपनी, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं कि वो परोपकारी इंसान। और इस एक्ट को क्या कहेंगे हम, परोपकारिता या परहितवादी, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जैसे कि बिल गेट्स हुआ, अजीम प्रेमजी हुए, तो ये ऑल्ट्रिस्ट इंसान है। ये कौन से पर्सन है, ऑल्ट्रिस्ट पर्सन, मतलब परोपकारी पर्सन है। अब देखो ये इसका मीनिंग कैसे निकला, इस वर्ड का मीनिंग भी, क्योंकि इसमें भी ऑल्टर वर्ड आ रहा है और ऑल्टर का मतलब होता है अदर, दूसरा। तो यहाँ जो सेंस लिया गया है, इससे जो रूट वर्ड से जो इसका मीनिंग निकाला गया है कि एक वो पर्सन जो दूसरों के बारे में, अपने बारे में नहीं सोच के, जैसे ईगो में आई अपने बारे में सोचते थे, ऑल्टर में आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरों की नीड्स के बारे में, दूसरों की खुशी के बारे में आप सोच रहे हो, तो इस तरह के इंसान को हम ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन, और इस एक्ट को क्या कहेंगे, ऑल्ट्रुइज्म कहेंगे। तो ये यहाँ से इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, ये डिस्कस हुआ, आगे चलते हैं। तो दूसरा जो ऑल्टर से दूसरा जो वर्ड मीनिंग निकलता है, जैसे ऑल्टरनेट, ये एक एडजेक्टिव है। ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है, यू स्किप वन एंड टेक द अदर, मतलब एक छोड़ के। आप देखो वही सेम वर्ड ओरिजिन, ऑल्टर का मतलब होता है अदर, तो अदर का मतलब ये हो कि आप अपनी एक जो फर्स्ट चॉइस है उसको नहीं लोगे, आप सेकंड चॉइस पे जाओगे। तो ये ऑल्टरनेट मतलब एक स्थान को छोड़ना है आपको, उसके बाद में दूसरा फिलअप करना है या फिर दूसरी चॉइस रखना है। तो ये भी इसी सेम वर्ड ओरिजिन जो लैटिन रूट है, इसी से बना हुआ वर्ड है। तो दो वर्ड अपन ने सीखे। अब तीसरा वर्ड है वो है ऑल्टर ईगो। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है ऑल्टर ईगो। देखो इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ये इसका वर्ड ओरिजिन, दोनों के वर्ड ओरिजिन अपन को पता है कि ऑल्टर जो है वो ग्रीको लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है अदर, और ईगो जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है आई, ये ग्रीक वर्ड है। और आई मतलब सेल्फ, जो ग्रीड या सेल्फिशनेस को शो करता है। अब देखो यहाँ पे सेल्फ से मतलब मीनिंग निकल रहा है ईगो का। तो इसमें ये हुआ कि जो एक आई खुद को मैं को रिप्रेजेंट करता है, अदर दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो दूसरा वाला पर्सन है, जैसे दो व्यक्ति है, दो दोस्त हैं, उनकी हैबिट्स, मतलब इसमें एक आई होगा एक अदर होगा, तो उनकी हैबिट्स, उनके व्यवहार, उनकी मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उनकी शकल सूरत और सब कुछ उनके एक दूसरे के सिमिलर है। उनके बोलचाल का तरीका, उनके बात करने का तरीका और रहने का तरीका, उनकी अपीयरेंस, सब कुछ एक जैसी नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे कि एक दूसरे के रिजेंबल है, मतलब एक दूसरे की फोटोकॉपी है ये। एक तो एक दूसरे जैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे नहीं कहते कि कोई बेटा अपने बाप पे जाता है तो उनको बोलते हैं कि ये एक दूसरे के रिजेंबल है। रिजेंबल एक अच्छा वर्ड है जो कि मतलब यदि कोई पर्सन आपके जैसा दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं रिजेंबल एक। और इसका जो सिनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं वो है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मीनिंग भी यही होता है कि यदि आपकी लाइक्स, आपके टेस्ट्स और आपके फिजिकल अपीयरेंस एक दूसरे से मिलते हैं तो वो ऑल्टर ईगो कहलाता है, कि आई और अदर दोनों एक जैसे हैं। तो ये इस सेंस में इसका मीनिंग यूज़ किया जाता है। ऑल्टर ईगो का एक सिनोनिम भी है रेजेंबल में। ए पर्सन्स सेकेंडरी और अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी, मतलब एक आदमी की एक सेकंड मीनिंग जो निकाल सकते हैं इसका वो होता है कि उसकी एक आइडेंटिटी तो है ही कि एज ए, तो वो एक तो आइडेंटिटी है उसकी, वो टीचर है, और दूसरा है कि वो एक डांसर भी है, तो वो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी को भी ये इसका मीनिंग इस सेंस में भी निकाला जाता है। और तीसरा जो मीनिंग इसका निकाला जा सकता है वो है जो जिगरी दोस्त होता है, ब्लूज में फ्रेंड, मतलब जैसे कि क्योंकि जिगरी दोस्त वही होता है जो जिनके एक दूसरे के टेस्ट्स इंटरेस्ट्स सेम होते हैं, वही जिगरी दोस्त बन पाते हैं। तो ये इसका मीनिंग होता है अल्टर ईगो, और बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं, वो है ऑल्टरेशन। अब देखो सेम वर्ड ओरिजिन ऑल्टर का मतलब होता है अदर, तो मतलब ये हो गया कि स्मॉल चेंज इन सम बड़ी, और समथिंग इसका मीनिंग होता है आंशिक परिवर्तन, मतलब चेंज करना। जो मेन जो कंसेप्ट है, मतलब जैसे कोई भी आपकी शर्ट को ऑल्टरेशन के लिए जा जाती है, मतलब वो उसको एक बार के लिए उसको बना दिया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको
चेंज नज़र आ रहा है कि इसको चेंज करना चाहिए, तो अदर दूसरे ऑप्शन पे आप जा रहे हो कि इस तरह से इसको बनाया जाए, तो उसमें आप क्या कराओगे, इसको ऑल्टरेशन करवाओगे। तो ये भी ऑल्टर रूट वर्ड से ही निकला हुआ एक वर्ड है। अब देखो अगला वर्ड है वो है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन भी एक ऑल्टर रूट ओरिजिन से निकला हुआ, और ऑल्टर रूट ओरिजिन का मतलब होता है अदर, दूसरा। तो यहाँ पे जो इससे किस सेंस में जो इसका मीनिंग निकाला गया वो ये है कि यदि दो व्यक्ति हैं और उनके ओपिनियन सेम है, वो अल्टर ईगो टाइप के हैं, जो फर्स्ट वाला अपने स्पेलिंग डिस्कस की कि वो अल्टर ईगो टाइप के उनका नेचर है, तो वो कभी भी डिसएग्रीमेंट नहीं होगा उनके बीच में। वो हर चीज़ को पसंद, यदि एक पसंद कर रहा है दूसरा भी उसको पसंद कर रहा है, इस टाइप के इंसान होंगे। लेकिन ऑल्टरकेशन में क्या होता है कि यदि आपका ओपिनियंस अदर, दूसरा ओपिनियन है, आपका जो फर्स्ट वाले पर्सन का ओपिनियन है उस तरह का ओपिनियन नहीं है, मतलब आप दूसरा ओपिनियन रखते हो। ऑल्टर का मीनिंग होता है अदर, आप दूसरा ओपिनियन रखते हो, तो आपके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। यदि आप सेम बिजनेस में हो तो आपके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस रहेंगे। यदि आप सेम क्लासमेट हो तो भी आपके बीच में डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो जो वर्बल डिस्प्यूट होती है, लड़ाई होती है बातों वाली, वो उस सेंस में इसका मीनिंग निकाला गया है कि ऑल्टरकेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है एक वर्बल डिस्प्यूट या लड़ाई। उसके सिनोनिम्स है वो है क्वेरल और डिस्प्यूट। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।